गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली गर्ग और आज मैं आप लोगों को 6th क्लास की हिंदी की वर्कशीट, हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 23, जो कि आप लोगों की 15 दिसंबर 2020 को मंगलवार को आएगी और जिसमें कुछ गद्यांश दिया गया है। आपके पाठ ऐसे ऐसे जो आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखोगे। देखो, पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन अपने पिता के साथ दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर वह अचानक बोला, यकायक का मतलब होता है एक साथ या अचानक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, जिसके कारण उसकी माँ चिंतित है और वह हींग, चूरन, पिपरमिंट सब दे चुकी है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। अब आगे देखिए। देखो किस तरह से मोहन के पिताजी डॉक्टर को फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि सब परेशान हो रहे हैं कि मोहन अपने पेट में दर्द, अपने पेट को पकड़े हुए लेटा है और बार बार पूछने पर यही कहता है कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। देखिए, फ़ोन की घंटी बजती है तो मोहन के पिता उठते हैं। क्या कहते हैं, यह नंबर 4332 है। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बला है आता? जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया है। नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। सब क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं चेहरे का रंग कैसा है, उसको दस्त तो नहीं लग रहे हैं। ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसके पिताजी उत्तर देख रहे हैं। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। डॉक्टर पूछ रहा होगा, है ना? तो अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपया है। ये कौन पूछ रहे हैं? ये मोहन के पिताजी कह रहे हैं कि जल्दी आ जाइए, आपकी बड़ी कृपया होगी। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। वो उल्टी आती है, उतरकर नीचे झुकता है। मोहन मोहन की बातें बता रही हैं कि उसको उल्टी आ रही है, नीचे उतरकर झुकता है। माँ सिर पकड़ रही है उसका। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है और फिर लेट जाता है। उसको बड़ी तकलीफ हो रही है और वो क्या कर रहा है, हाय हाय कर रहा है। तो माँ क्या करती है? माँ सहलाती हुई, क्या हो गया बेटे? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समय में नहीं आता। कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। उसकी माँ थोड़ी परेशान हो, कह रही है कि किस तरह से बेचारा मेरा बेटा पड़ा हुआ है, वरना ये तो कभी भी पढ़ने वाला, लेटने वाला नहीं था। तो आगे दीनानाथ जो उनके घर पर आए हैं, उनके पड़ोसी, वो कहते हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। मतलब पड़ोस को भी रौनक बनाए रखता है। पड़ोस में भी इसे छेड़, उसे पछाड़, उसे मुक्का दे, उसे थप्पड़ मार, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन, उसकी ही शैतानियाँ नज़र आती हैं। पिताजी कहते हैं, हाँ बड़ा नटखट है। फिर माँ क्या कहती है, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। मोहन की माँ को एक ही परेशानी है, एक ही डर लग रहा है कि वो कल स्कूल कैसे जाएगा अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो। दीनानाथ जी क्या बोलते हैं, जी हाँ, बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ भी नहीं समझता, पर कोई डर नहीं। मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे उसको। तो मोहन क्या कहता है, तेजी से कहारता हुआ, अरे रे 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 ओहो। माँ क्या कहती है, घबरा कर, क्या हुआ बेटा? मोहन कहता है बड़ी ज़ोर से, रुआसा सा। मोहन की माँ कहती है, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन क्या कहता है, अपने पेट को दबाता हुआ, कि ऐसे ऐसे हो रहा है। सब उससे यही पूछ रहे हैं कि बेटा क्या तकलीफ़ है मोहन? तो मोहन सिर्फ एक ही उत्तर देता है कि पेट में पढ़ लिया है, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों के उत्तर नीचे देख लेते हैं। मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर माँ क्यों घबरा रही थी? मोहन के पेट में दर्द हो रहा था, जिसके कारण भी नहीं पता चल पा रहा था। माँ को लग रहा था कि कहीं कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई है, इसलिए माँ घबरा रही थी।
प्रश्न 2 देख लेते हैं। संकट के समय कौन कौन से फ़ोन नंबर याद रखने चाहिए, लिखिए। देखो बच्चों, अगर कोई संकट आ जाता है, मुसीबत आ जाती है, तो कम से कम हमें 2-3 नंबर याद होने चाहिए ताकि हम उन पर कॉल कर सकें, फ़ोन कर सकें। अगर आप घर पर अकेले हैं या कोई भी दिक्कत है, संकट आ गया है, तो आपको कम से कम हमें डॉक्टर का, पुलिस स्टेशन का जो कि 100 नंबर है, एम्बुलेंस का 102 होता है, फायर ब्रिगेड का भी 101 नंबर होता है, ये नंबर ज़रूर याद रखने चाहिए। अब देखो, कार्यपत्रक के पहले संवाद में पिता और डॉक्टर की फ़ोन पर बातचीत हुई है, तो इसको संवाद के रूप में दिखाया जाना चाहिए कि इन दोनों की बात को आपको ऐसे दिखाना है कि दोनों के बीच में क्या बातें हुई हैं। देखो बच्चों, मैंने कितना आसान लिखा है और अच्छे से भी लिखने की कोशिश की है। आपको अच्छे से कॉपी में लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो गई। पिता कहते हैं कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। डॉक्टर कहता है कि हाँ, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। पिता, डॉक्टर साहब जल्दी घर आ जाइए, मोहन के पेट में बहुत तेज़ दर्द है। डॉक्टर कहते हैं ठीक है, मैं आता हूँ। पिता कहते हैं कि ठीक है डॉक्टर साहब, हम इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर, क्या कुछ गलत खाया आपके बेटे ने? पिताजी, जी कुछ ऐसा तो नहीं खाया। कहता है कि पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि उसके चेहरे का रंग कैसा है? पिता कहते हैं कि चेहरा तो एकदम सफ़ेद हो रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, मैं अभी दवाई दे देता हूँ। पिताजी कहते हैं कि धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो इस तरह से मैंने डॉक्टर की और पिताजी की बात को इस तरह से संवाद के रूप में लिख दिया है। अगर बच्चों आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक नीचे जो सब्सक्राइब लिखा आता है रेड कलर का, उसको नहीं प्रेस किया है, तो सबसे पहले उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको के पास आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और साथ ही जो साइड में बेल बनी होती है उसको भी क्लिक करिए, तभी आपके पास जैसे ही मैं कोई भी वर्कशीट डालूंगी, वीडियो डालूंगी, तो आप तक वो पहुँच जाएगी। धन्यवाद बच्चों।